फिर आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कर कर आपके चेहरे पर एक्ने के जरिए गंदगी को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने टीनेज एक्ने के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। आई हैड रियली बैड एक्ने इन माई टीनेज। उस टाइम कुछ पता नहीं था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें गट के लिए फायदेमंद हैं और कौन से नुकसानदेह हैं। इन शॉर्ट जरा भी अवेयरनेस नहीं थी। ये जो आपको आज साफ स्किन नजर आ रही है, ये कोई रातों रात का कमाल नहीं है। इसके पीछे रिसर्च है, बैलेंस डाइट है और गट क्लीनिंग है। नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज, अगर आपको गैस, ब्लॉटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ एक्ने का इशू रहता है तो आपको 75% चांसेस हैं कि आपको लीकी गट सिंड्रोम का इशू है। अब सबसे पहले देखते हैं लीकी गट सिंड्रोम क्या है और ये चेहरे पर एक्ने की वजह क्यों बनता है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी टीनेज एक्ने को क्योर करने के लिए मैंने क्या किया। एक स्टडी के मुताबिक साउथ एशिया में 50% टीनेजर में टीनेज में ही एक्ने स्टार्ट हो जाती है और ज्यादातर इसकी वजह लीकी गट है। कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लीकी गट एंड व्हाई डज इट कॉज एक्ने। अगर गट को डिफाइन किया जाए तो इसमें ऐसे ऑर्गन शामिल होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन शामिल होते हैं। हमारी खुराक डाइजेस्ट होने के बाद उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब ये समझें कि हमारी गट और ब्लड स्ट्रीम के दरमियान एक लाइनिंग मौजूद होती है, एक ईंटों की दीवार होती है जो कि एक बैरियर क्रिएट करती है। इस तरह से ये बैरियर आपके फूड में मौजूद टॉक्सिन्स या दूसरे फूड पार्टिकल्स को डायरेक्ट आपके फूड में शामिल नहीं होने देती। लेकिन जब भी गट की ये लाइनिंग कंप्रोमाइज हो जाती है या ईंटें लूज हो जाती हैं तो आपके फूड पार्टिकल्स में मौजूद टॉक्सिन ब्लड में डायरेक्ट शामिल होने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जब ऐसा होता है तो चेहरे के साथ साथ पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि लीकी गट की वजह से जहरीले मादे आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं और ये आपके खून को आलूदा कर देते हैं। फिर आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कर कर आपके चेहरे पर एक्ने के जरिए गंदगी को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। बट द मेन कल्प्रिट ऑफ लीकी गट सिंड्रोम आर द इम्बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। सो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुदरत की तरफ से कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि गट की हिफाजत करते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब हमारी गट में बुरे बैक्टीरियाज की तादाद अच्छे बैक्टीरियाज से ज्यादा होगी तो ये हमारे जिस्म में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होंगे, लाइक गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस की भी वजह बनेंगे। यही ओवरग्रोन बैड बैक्टीरिया गट की लाइनिंग को इन्फ्लेम्ड कर देते हैं और गट लीक होना शुरू हो जाती है। गट इन्फ्लेम्ड और लीकी तब होगी जब हम बैड बैक्टीरिया से भरपूर अला बला चीजें खाएंगे। एक टाइम था जब मैं भी फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और लेट नाइट स्नैकिंग की शौकीन थी। काफी सफर करने के बाद फिर समझ आई असल मसला तो मेरे खाने में है। लेट नाइट तक खाना, सुबह उठकर गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन का इशू मेरे लिए कॉमन बात थी। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बताऊंगी अपनी इस आदत को मैंने कैसे छोड़ा और मेरी एक्ने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती गई। सबसे पहले बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करना है। नंबर 2, जिस्म में अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद को इम्प्रूव करना है और बुरे बैक्टीरिया को कम करना है। और ये हम कर सकते हैं अपनी खुराक में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को शामिल करके। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी सेहत, खुसूसन पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग की हिफाजत करते हैं और लीक होने से बचाते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम करते हैं, बॉडी में विटामिन और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्दी गट के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस या बिफिडोबैसिलस। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोबायोटिक से भरपूर खाने खाएं, जैसे कि अपनी डाइट में फर्मेंटेड खाने शामिल करें, जैसे कि दही, ग्रीन ऑलिव्स, किमची, एप्पल साइडर विनेगर। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स की मार्केट में सप्लीमेंट्स में मौजूद हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म है जो कि फाइबर रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल में मौजूद होती है। हमारी बॉडी प्रीबायोटिक्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये प्रोबायोटिक्स के लिए यानी कि लैक्टोबैसिलस और बफिडोबैसिलस के लिए बहुत अच्छी खुराक है। स्क्रीन पर दिए गए ये सारे खाने प्रीबायोटिक्स यानी फाइबर से भरपूर हैं। एक स्टडी से पता चला है 95% ऑफ द टीनेजर अपनी डाइट में फाइबर लेते ही नहीं। फिर इसकी वजह से इन्हें लीकी गट का इशू रहता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अपनी डाइट में फाइबर ही नहीं लेते। एक अडल्ट को नॉर्मली 25 ग्राम फाइबर डेली अपनी खुराक में शामिल करने चाहिए। जब मैंने अपनी डाइट को चेंज किया, माय एक्ने वेरी क्विकली इम्प्रूव्ड। इम्प्रूविंग अ लीकी गट सिंड्रोम इज नॉट एन ओवरनाइट फिक्स, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, सो बी कंसिस्टेंट। इवन डॉक्टर की रिकमेंडेड करदा एंटीबायोटिक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा,
क्योंकि एंटीबायोटिक से तो मेरा मसला हल होना ही नहीं था, क्योंकि एंटीबायोटिक बॉडी में मौजूद गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों को खत्म कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।